अस्सलाम वालेकुम। 31वें वीलॉग में एक बार फिर खुशामदीद। खुदा की तरफ से औलाद नेमत भी है और आजमाइश भी, लेकिन आज मैं इसको एक नए तरीके से पेश करने लगा हूं ताकि हम इस बात को समझ सकें कि औलाद हो जाने के बाद हमने औलाद के साथ करना क्या है। यानी कि आसान अल्फाज में ये कह लीजिए कि परवरिश मैटर करती है। अच्छा, अब शादी के बाद, लड़का लड़की की शादी के बाद खानदान वालों की सबसे ज्यादा जिन चीजों पर नजर होती है वो औलाद के हवाले से है। बच्चे बच्ची की शादी हो गई, अब इनकी औलाद कब होगी, इनकी औलाद कब होगी। और जिनके यहाँ औलाद नहीं होती उनकी तो जिंदगी अजीरन हो जाती है और दुनिया के सारे काम उस घर में मुअत्तल हो जाते हैं रिश्तेदारों के समेत, कि उनके पास करने को कोई काम नहीं होता। सिर्फ एक ही मौजू होता है कि बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। खैर, इस बच्चे की जिम्मेदारी खालिसतन उसकी माँ की और उसके बाप की है। बाकी जो रिश्ते हैं उनकी जो इनपुट है वो बाद में आती है। सबसे पहली तरबियत गाह माँ और बाप है। अच्छा, अब बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे के साथ करना क्या है, उस हवाले से एक ये छोटा सा वीडियो क्लिप मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ और आखिर में इस गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। आप पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर मिलते हैं। क्या मुझे क्या कह रहे थे, क्या लेना है? पिन। क्या पिन। चलाओ, लेने चले। कहाँ से पिन लेनी है? आ जाओ लेते हैं। ठीक है, चलो लेते हैं। इसने पिन लेनी है। अब किस चीज़ की लेनी है ये आप समझ गए हैं। कहाँ से लेता है ये बच्चा? अब हमें हाथ रख रहा है। कहाँ से? पार्टी ग्राउंड। पार्टी ग्राउंड। हाँ, तो वो दे देता है जी 500 की देता है। अच्छा, ये कब से लगे हो? ओए, मूवी नहीं बनानी यार, मूवी नहीं बनानी बच्चे की। तो 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं। जी। अच्छा, चलो कहाँ से लेते हो? आइए देखते हैं क्या सूरत हाल बनती। कहाँ से ये लेता है वो सिरिंज? उसको कहूँगा मेरी मम्मा बीमार है, मुझे पिन दो। पिन दो? जी। वो कितने में देगा? 500। तो क्या कहते हैं, पाउडर कहते हैं? क्या कहते हैं? पाउडर देते हैं। तो आपके पास जो है वो तो इस्तेमाल कर लो। नहीं, वो फार्मूला है। जी। इधर आए, बच्चा कुछ पूछ रहा है आपसे। जी भाई, क्या पूछ रहा है? क्या पूछना है बेटा? सामान है कौन सा सामान? वाइट। वो क्या होता है भाई, हमें नहीं पता। इससे लेते हैं? इसका भाई देता है। अजी, हम इसके पीछे गए हैं वहाँ पे, तो इस जहाँ से लेता है वहाँ से तो इसको कुछ नहीं मिला। आप पूछते हैं अब ये किससे लेगा? अब वहाँ से हमें अब्दुल्ला मिला नहीं, अब कहाँ से लोगे? अदील कौन है? अदील डीलर है वो भी। तो किसको, अपने लिए लेना है कि मम्मा के लिए लेना है? क्यों? मैंने लगाना है ना। कहाँ पे लगाना है? कैसे लगाते हो? नीचे करो, ऐसे करते हो? तो ये जो अभी प्यास है इसको नहीं लगा सकते? वो फार्मूला है। अब क्या करोगे? अब रील से ले लेते हैं। ये किला गुज्जर सिंह के अंदर होता है। वो एक मलक है, मलक बादशाह, वो भी डीलर है, और एक अदील है, वो भी डीलर है। वेलकम बैक। आपने मुलाहिजा किया कि ये हार्डली मेरे ख्याल में 6-7 साल का बच्चा होगा, लाहौर के शहर में। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश की है और कोशिश की है कि जो सबसे हजम होने वाली आसान एक किस्म की एग्जाम्पल मैं पेश कर सकूं ताकि आपको आसानी से मुद्दा समझ में आ जाए। अब इसकी माँ और इसके बाप पे सवाल उठते हैं। मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था ना कि जब शादी हो जाती है तो शादीशुदा जोड़े में भी और उनके अजीज रिश्तेदार करीब दूर के सब इस बात पर फोकस हो जाते हैं कि बच्चा कब आएगा, बच्चा कब आएगा। अगर कोई मेडिकल कोई तंगी नहीं है, कोई खुदा की तरफ से देरी नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी प्लान कर रहे हैं कि हमने 2 साल के बाद बच्चे को पैदा करना है और उसको पैदा करने के बाद हमने क्या कुछ करना है अपने बच्चे के लिए या बच्ची के लिए, जो भी हो, तो इसको कहते हैं प्लानिंग। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई इंसानियत नहीं है और ये कोई शराफत नहीं है कि एक पर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा
आप लाइन लगाते चले जाएं और आखिर में अंजाम क्या हो, जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया। अगर हमारे पाकिस्तान में हमारे पैदा होने वाले बच्चों के साथ हमारे वालिदैन ने इन कामों के लिए बच्चों को जन्म देना है तो वैसे भी आबादी बहुत हो गई। खुदारा रहम कीजिए, रहम कीजिए, ऐसी औलाद दीजिए, जहन में रखिए इस बात को, ऐसी औलाद दीजिए जिनकी प्रोडक्टिविटी हो, माशरे में कुछ करके देने जोगे हों। जरूरी नहीं है कि वो हॉबिट से पास होने के बाद ही माशरे में कुछ अपना इनपुट देंगे। मैं कई दफा अपनी वीडियो में ये बात कर चुका हूं कि तालीम की कमी को तरबियत बड़े अच्छे से ढांप लेती है, लेकिन तरबियत की कमी को दुनिया की कोई तालीम पूरा नहीं कर सकती। तो बस मुद्दा यहीं इख्तिताम होता है कि तरबियत मैटर करती है। औलाद को पैदा करने से पहले उनकी प्लानिंग कीजिए कि उनको क्या बनाना है, उनकी तरबियत के लिए अपने आप को पहले आमादा कीजिए। उम्मीद है ये मैसेज आपको पसंद आया होगा, और अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई बच्चा आपके इर्द गिर्द नजर आ रहा है तो उनके वालिदैन को ये वीडियो जरूर, किसी का भला हो जाए, हमारा और मकसद ही क्या है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।